नमस्कार मित्रों, आज की कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी है लालची सास और बुद्धिमान बहू की। यूँ कहें तो जैसे को तैसा वाली बात है। तो रिया की शादी ऐसे परिवार में होती है जहाँ सास बहुत ही लालची। आए दिन जब भी कोई पर्व त्योहार आ जाए तो सबसे पहले वो डिमांड करती रिया से कि अपने मायके वाले से कह दो कि यह रीति है हमारे यहाँ की कि होली है तो सारे घर के कपड़े वगैरह आते हैं और नहीं तो अकाउंट में पैसे ही वो जमा करवाते हैं। तो रिया तो एक दो बार तो ऐसा की, लेकिन फिर उनका डिमांड बढ़ता ही गया। होली के बाद फिर कुछ और पर्व त्योहार आ गए। देखते देखते कम से कम साल भर में अनेकों बार ऐसा हुआ कि आज होली है, कल करवा चौथ है। हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है, मायके से अगर नहीं आया सामान या पैसा तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा और तुम्हारे मायके में किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए पैसे ही मंगवा लो, हम यहाँ अपने पसंद के सामान ले लेंगे। कुछ बढ़ता जा रहा था, लेकिन रिया बेचारी मन महसूस कर ऐसा कर रही थी। एक दिन वह अपने पति से भी बोली कि आए दिन हर 2-4 दिन के बाद कोई न कोई त्योहार या किसी भी चक्कर से वो हमारे मायके से पैसे मंगवाती हैं, क्या यह उचित है? तो उसके पति ने कहा, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने, मैं परंपराओं और रीति रिवाज को क्या जानूं। अब रिया सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने मायके वालों पर इतना दबाव नहीं डाल सकती, यह तो अन्याय है। उन्होंने शादी किया है, क्या यहाँ के सारे खर्चे लेने का ठेका लिया है क्या? तो अब वो बहुत देर सोची, दिमाग लगाई, तो उसे एक उपाय सूझा। अब वह कहती है अपनी सास के पास जाके कि माँ जी, मेरे यहाँ भतीजा हुआ है, आपको पता है ना, तो भतीजे के जन्म पे मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सास जो है, बुआ की सास, वो सोने का पालना बच्चे के लिए भेंट करती है। तो रमा तो बहुत परेशान हो गई, कह रही है ये कैसा रिवाज है, तुम्हारा भाई भतीजा, तो मैं क्यों दूँ सोने का पालना, इतना खर्च मैं क्यों करूँ? तब रिया कहती है कि माँ जी, यह तो हमारे घर का रीति रिवाज है, अगर आप नहीं देती हैं तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। ओह, मैं बिना सास के कैसे रहूँगी? और रिया नाटक करते हुए खूब रोने लगती है। रमा डर तो गई कि पता नहीं क्या अपशकुन हो जाएगा। वो दोनों तरफ से सोच रही थी कि इसे पैसे दूं या न दूं। अगर नहीं देती हूँ तो फिर अज्ञात भय से काँप जाती है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो बेचारी मन महसूस करके और बैंक जाकर पैसे निकालती है और रिया के हाथों में थमा देती है कि लो बहू, जाकर अपने घर में दे देना पैसे और सोने का पालना खरीद लेना। अब तो रिया बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अब वो अपने मायके जाती है और जाकर माँ को पैसे देती है और कहती है कि माँ, ये हमारे तरफ से कोई भी उपहार इन पैसों से ले लेना। रिया की माँ लेने से तो इनकार करती है, लेकिन ये रिया कहती है कि नहीं माँ, ये पैसे ले लो, तुमने आज तक दिया ही है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है? ये तुम्हारे ही पैसे हैं माँ, तुम ले लो। उसकी माँ पैसे लेती है, तभी रिया की सासू माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है कि बहू, इस बार तुम अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आना, बहुत लेन देन हो गया, अब शादी को भी तो इतने साल हो गए तुम्हारे,
अब ये रीति रिवाजों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। उन्हें बात समझ में आ गई थी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया था और समझ आ गया था कि उनकी बहू भी बहुत चतुर है। तो ऐसी सास लोग को मज़ा चखाना ही चाहिए, जिनके अंदर लालच कूट कूट कर भरा है। तो सभी बहुएं सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने मायके वालों को लूटने से बचाते रहें। धन्यवाद।